नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति और रणनीति से अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। अमित शाह राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जिनके सामने बड़े बड़े नेताओं की भी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए अमित शाह से कोई पंगा नहीं लेता, और जो पंगा गलती से भी ले लेता है उसे भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। राहुल गांधी, जो अपने आप को विपक्ष के सबसे बड़े नेता समझते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो अमित शाह के चक्रव्यूह में बुरे फंस चुके हैं। फिलहाल देश में राहुल गांधी के खिलाफ 5 बड़े बड़े ऐसे मामले चल रहे हैं जो अमित शाह की निगरानी में हैं, जिसमें राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, सांसदी भी जा सकती है। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे अमित शाह की जाल में फंसे हैं राहुल गांधी, वो कौन कौन से मामले राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, जिससे जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और मुसीबत भी दोगुनी नजर आ रही है। सब कुछ आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वो कौन कौन से मामले हैं जो अमित शाह की निगरानी में भी है और राहुल गांधी बुरे फंसे हैं? देखिए, इट्स वेरी सैड कमेंट्री कि हमें ये सब चीज डिस्कस करना पड़ रहा है। रीजन, गांधी परिवार का इतना जहरीला अप्रोच रहा है अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कि आपने वो सारी गंदगी, वो सारे काम आपने किए कि आप अपने सबसे बड़े 2 पॉलिटिकल अपोनेंट को जेल में डाल सके। उसके लिए झूठ प्रपंच, पता नहीं कौन कौन सी कांड इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन आप क्या कर पाए? आपके हाथ से कुछ हो पाया? नहीं हो पाया। सोनिया गांधी ने इस तरह के ब्रिगेड को खड़ा कर दिया था। ये तीस्ता सितलवाड़ और इस तरह के लोग जिनका पूरा बर्ताव ही बड़ा संदिग्ध किस्म का रहता है, जिन्होंने मुसलमानों को मदद करने के नाम पे मुसलमानों के लिए, दंगों पीड़ितों के लिए आया गया पैसा उसको खा गए, चट कर गए, उनको पीछे लगा दिया। मोदी और अमित शाह को किसी तरह से जेल में डालो, यही कर रहे थे ये लोग। इनको लगा कि भाई जेल में डाल देंगे, इनको हटा देंगे, इनको केस लगा देंगे, तो कोई झूठा केस इधर, कोई झूठा केस उधर। हारने के बाद भी ये राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग जज लोया केस में आप अमित शाह को नापने के चक्कर में थे। उस समय तो गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह जी, अब हैं। और ये प्रपंच किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बड़े ही जो टफ आदमी हैं, दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई करते हैं ना। जो मैंने कहा कि ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि जो राजनीति के जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों में परस्पर कोई संवाद नहीं है, और अभी भी ये आदत राहुल गांधी की गई नहीं है। आप छेड़ रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बहुत पेशेंस दिखाया है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि कांग्रेसी अगर उस जगह पे होते और भारतीय जनता पार्टी इस तरफ होती जी, इस तरह का सिचुएशन होता, कांग्रेस पार्टी वाले पता नहीं कितने लोगों को जेल के अंदर डाल दिए होते। ये तो इनका बस नहीं चलता है। अब पासा पलट गया है, लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी बड़ा पेशेंस का एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। जी जी। अदरवाइज आपने छेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देखिए, आपने कहा 5 केसेस तो ऐसे हैं जो अमित शाह के कलम से एक ऐसे, और राहुल गांधी की राजनीति भी जाएगी, करियर भी जाएगा और जेल भी जाएंगे, सांसदी भी जाएगी, क्योंकि पाप का घड़ा वो धीरे धीरे फलता चला जा रहा है। अभी आपने कैसे छेड़ा
जी। आज देश भर में आपने बवाल किया। आधार क्या है? कटा हुआ क्लिप, कटा हुआ क्लिप। यह समझ में नहीं आ रहा मीडिया क्यों इसको कायदे से बता नहीं रही। जब आप झूठ के आधार पे बवाल काट रहे हो, मीडिया मस्ट कंडेम देम। कहीं आगजनी हो जाए, कहीं किसी की मौत हो जाए, कहीं बवाल मच जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, कौन जिम्मेदार होगा? जयराम रमेश होंगे, राहुल गांधी होंगे? ये सब मंदबुद्धि है क्या? कि जब अमित शाह राज्यसभा में ये भाषण दे रहे थे जी, उस समय इनको नींद नहीं है, उनको नींद में थे, सो रहे थे, इनको पता नहीं चला कि अपमान हो गया। बाद में किसी ने क्लिप काट के दिखाया और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी का चल रहा है क्या खेल? ये अजब वैचारिक दरिद्रता पे उतर आए हैं ये लोग। तो खैर, आपने छेड़ दिया है तो आप सुन लीजिए। जो जानकारी मिल रही है कि लीगल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। पहले भी इस तरह का क्लिप काट करके ये लोग तमाशा किया था, माफी मांगनी पड़ी थी। आपने फिर ये काम किया है, बार बार यही काम करेंगे, डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाएंगे। एक बार माफी, दो बार माफी, कोर्ट भी बोलेगा कि भाई ये बार बार ये हिस्ट्री सीटर है, ये झूठा व्यक्ति है। लेकिन ये मामला तो हल्का फुल्का है, हल्का फुल्का है। गृह मंत्रालय के पास कागज आया है हाई कोर्ट का। पूछा गया है राहुल गांधी की सिटीजनशिप का स्टेटस क्या है। किसके पास आया है? गृह मंत्रालय में आया है। जाएगी। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आज कहा है कि जल्दी बताइए, हमारे पास सबूत है, ये है, वो है, सारी चीजें हैं। भाई आरोप लग रहा है कि भाई आपके पास और विदेशों के का सिटीजनशिप है, तो ये तो साबित करना पड़ेगा राहुल गांधी को। भाई क्या वजह है? ये कांग्रेसी धुन जपते रहते हैं कि त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी हैं, ये कहानी सुनाते हैं ना कि उन्होंने फैसला कर लिया वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अरे झूठ बताते हो तुम लोग। राष्ट्रपति के पास सारे कांग्रेसी और यूपीए के लोगों का, एमपी का समर्थन पत्र गया था सोनिया गांधी के नाम पे। और जो राष्ट्रपति को जो फाइल दिया गया, उस फाइल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था, आई सोनिया गांधी डिक्लेयर माई सपोर्ट टू सोनिया गांधी। आई सोनिया गांधी डिक्लेयर माई सपोर्ट टू सोनिया गांधी। तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास कंप्लेन आया है। यही सुब्रमण्यम स्वामी, गोविंदाचार्य, ये सारे लोग जाकर के वो दे दिए थे कि पहले इसके सिटीजनशिप के इशू को जो है पहले सेटल किया जाए कि सोनिया गांधी एक साथ दो दो जगह की वो सिटीजनशिप रही है। अब राष्ट्रपति ने कहा कि भाई इसको तो पहले हमको कंफर्म कराना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन एक्सेप्ट। तो वो कंटेस्ट नहीं की, भाग खड़ी हुई। गई थी प्रधानमंत्री बनने, वापस लौटी तो कही कि भाई अब इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन लेकर के बताएंगे। और अचानक से मनमोहन सिंह का नाम आ गया। राहुल गांधी को भी साबित करना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी साबित करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मसला जो किसके टेबल पे है? अमित शाह जी के टेबल पे है जी। हाँ। एक और मसला मैं बता दूं, दो मसला हो गया। अभी तो इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है संसद वाले धक्का मुक्की में। क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। सीवियर धाराओं के अंदर यह केस रजिस्टर किया गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? एक इशारा और राहुल गांधी फिर वीडियो बनाते हुए नजर आवेंगे।
तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जो खुलासा महाराष्ट्र के अंदर हुआ है कि किस तरीके से माओवादी पूरे दुनिया भर से इकट्ठा हुए थे काठमांडू के कांतीपुर में, और वहां पे हिंदुस्तान के बारे में डिस्कशन हुआ और किस तरीके से दलितों को भड़काना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगा करवाना है, हिंसा भड़काना है। वहां मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में वो लोग मौजूद थे जिनका रिश्ता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है जी। एटीएस वहां जांच कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। 5-6 लोग महाराष्ट्र से वहां पे मौजूद थे। एक कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, जो बुद्धिजीवी, जो भारत जोड़ो यात्रा में मैनेजर का काम कर रहा था। ये सब के नाम ऑलरेडी एटीएस के पास है, ये जांच चल रही है। अंततोगत्वा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, माओइज्म का मसला है, किसके टेबल पे आएगा फिर फाइल? अमित शाह के। आप देखते जाइए, राहुल गांधी अमित शाह को प्रोवोक कर रहे हैं, चाहे वो सिटीजनशिप का मसला हो, चाहे वो माओइज्म का मसला हो, जॉर्ज सोरोस का मसला हो, या फिर 2018 का एक केस चल रहा है कि आपने अमित शाह को हत्यारा कह दिया। अमित शाह ने तो कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। आप प्रोवोक कर रहे हो। ये अंबेडकर वाले मसले में देश में कहीं दंगा भड़केगा, हिंसा होगा, राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। ये राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक झूठ को जी सच बना करके, अफवाह फैला करके कि अम्बेडकर का अपमान किया, अम्बेडकर का अपमान किया है। मैं तो एक गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से भी और अमित शाह जी से भी जी। भाई, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, तो उस अपमान का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल कर लेना चाहिए और डिक्लेयर कर दीजिए कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर किया जा रहा है। आप करके देखिए, भाग जाएंगे ये लोग। दिल्ली में जो नेहरू स्टेडियम है उसका नाम रख दीजिए काशीराम स्टेडियम। इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी राजनीति यहीं पे धराशायी हो जाएगी। कांग्रेसी जो है वो छटपटा जाएंगे और जीवन में फिर कभी नीला शर्ट नहीं पहनेंगे। ये जितना राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो संस्थाएं, एयरपोर्ट, सड़क, चौराहा है, वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कर दीजिए। तब तो देखिए खेल। फिर ये कहां भागेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। तब कहेंगे क्या कि अपमान हुआ है। हाँ, तो फिर आप कहिए, फिर आप ही कह रहे हो अपमान हुआ है। इस्तीफा तो देंगे नहीं, लेकिन प्रायश्चित के तौर पे हम ये काम कर रहे हैं। फिर देखिए कैसे कांग्रेसी जो है, ये जो नकली प्रेम जो इनका दलितों के प्रति जागृत हुआ है, वो कैसे गायब हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में धक्का मुक्की हुई आरोप राहुल गांधी पर है, जिसमें क्राइम ब्रांच एक्शन में है। तो वहीं अमित शाह को हत्यारा कहना भी राहुल गांधी को भारी पड़ चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत नागरिकता को लेकर है, जिस पर गृह मंत्रालय की पूरी नजर है। तो वहीं एटीएस की जाल में भी राहुल गांधी बुरे फंसे हैं, साथ ही अपने बयानों को लेकर तो फंसे ही हैं, पर अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वो भी राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। ये सारे ही मामले राहुल गांधी की छवि को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, पर कभी भी बड़े एक्शन की खबर भी सामने आ सकती है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।